नमस्कार, आदाब। एमकेटी न्यूज़ चैनल में मैं माधुरी सिंह सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मुंबई महानगर पालिका के प्रभाग सी में अतुल शाह के द्वारा हुआ भव्य वैक्सीनेशन केंद्र का आयोजन। पेश है एमकेटी न्यूज़ चैनल के संवाददाता यासीन शेख की यह रिपोर्ट के अनुसार आज मुंबई महानगर पालिका के प्रभाग सी के वार्ड क्रमांक 220 में सीपी टैंक के माधवाग मंदिर परिसर में मुंबई के वार्ड क्रमांक 220 के नगर सेवक, बीजेपी के पूर्व एमएलए व महाराष्ट्र प्रवक्ता अतुल शाह ने भव्य कोविड लसीकरण केंद्र का आयोजन किया। इस केंद्र का निर्माण होने से लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि यहाँ सरकारी केंद्रों पर रोजाना 2 से 2,500 लोगों की भीड़ हो जाया करती थी और कईयों को निराश होकर लौटना पड़ता था। ऐसे में इस नए केंद्र के शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। हमारे संवाददाता ने यहाँ के नगर सेवक अतुल शाह से मुलाकात की, तो आइए देखते हैं क्या कहना है इनका इस मौके पर। आज हम मुंबई के सीपी टैंक इलाके के माधवाग मंदिर परिसर में हैं, जहां एक भव्य वैक्सीनेशन सेंटर का आयोजन किया गया है। आयोजककर्ता के रूप में अतुल शाह जी, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वर्तमान में ये वार्ड क्रमांक 220 के नगर सेवक हैं। ये पूर्व विधायक भी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में। आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहना है इस वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में अतुल शाह जी का। अतुल शाह जी, आपका मुंबई केसरी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। बड़ी खुशी की बात है कि आपने एक भव्य लसीकरण केंद्र का आयोजन किया, तो यह प्रेरणा स्रोत क्या रहा इस लसीकरण केंद्र का? ये सब नगर सेवकों को एक एक वैक्सीनेशन सेंटर करने का तय हुआ, पर उसके पहले ही जब मैं मेरे दूसरे डोज लेने गया था कोवैक्सीन का नायर हॉस्पिटल, वहाँ पर मैंने जिस तरह की भीड़ देखी, 2-2,500 लोग लाइन में लगे थे। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, मतलब यंग लोग, सब एक दूसरे को चिपक के भेड़ बकरी की तरह वो सेंटर था। मैं उस दिन रात को विचलित था। मैंने कहा ये तो हाल है, ये ऐसा हाल मेरे यहाँ नहीं होने दूंगा। जब महानगर पालिका ने तय किया कि कोई स्कूल में वैक्सीनेशन था, मैंने उनको ना कहा। मैंने कहा जगह मैं आपको ढूंढ के देता हूँ, और भगवान की कृपा से ये 160 साल पुराना मंदिर, उसका ये हॉल है। यहाँ के ट्रस्टियों से मैंने बात करके ये वैक्सीनेशन सेंटर मैंने यहाँ पर, इनका हॉल भी बढ़िया है, हमने सारी सुविधा देकर इसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयत्न किया, और आज सारे मुंबई में इसकी सराहना होती है। इसके लिए हम परिश्रम भी कर रहे हैं। हम 40 कार्यकर्ता और मैं स्वयं भी सुबह 9 से रात को 9 बजे तक यहाँ पर रहते हैं, और एक अच्छा अनुभव लोगों को मिले, ये इसके पीछे की भावना है। इस लसीकरण केंद्र का शुभारंभ कब हुआ? 12 मई को हुआ। आज ये लगभग 4 महीने हो गए, और यहाँ पर हम 12 से 13,000 लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं। हम तो ज़्यादा दे सकते हैं, मगर लसी कम आ रही है, वैक्सीन कम आ रहे हैं। तो मैं चहल साहब को, काकाणी साहब को, सबको कह रहा हूँ कि माधवबाग में हम कैपेसिटी ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा डोज दे सकते हैं। तो काकाणी साहब ने मुझे एश्योरेंस दिया है। आज ही थोड़े डोजेज ज़्यादा आए हैं, फिर भी 500 तो नहीं आए, 300-350 डोजेज आए हैं। वैक्सीनेशन का अगर क्रम देखा जाए तो इसमें 2 वैक्सीनेशन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो लोगों के मन में यह है कि हमें कोवैक्सीन ही लगे या कोविशील्ड लगे, तो आपका क्या कहना है, यहाँ कौन सा चीज़ लगता है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? नहीं, दोनों देश में हम बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री का। आज हमारे देश में 2-2 वैक्सीन अवेलेबल है। उन्होंने पिछले 18 महीने मेहनत करके अपने देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन बनवाए। यहाँ पर हम कोविशील्ड देते हैं, मगर आज सचमुच में मेरी माता जी कह रही थी कि जब पोलियो के लिए वैक्सीनेशन नहीं था, कितनी माएँ तड़प रही थी और बाहर से वैक्सीन लाना पड़ा। अब तो निर्मूलन हो गया है पोलियो का,
मगर आज कोरोना में 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना ये कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन ये मोदी जी ने लिया है। 135 करोड़ की अपनी आबादी, उसमें से लगभग 100 करोड़ को वैक्सीनेशन देना है, और वो भी 2 डोज, वो भी दिसंबर तक ख़त्म करना है। वैक्सीनेशन चल रहा है अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, फ्रांस में, सब जगह, मगर वहाँ की आबादी बहुत कम है। कहीं 15 करोड़, कहीं 25 करोड़, अमेरिका की 32 करोड़। 135 करोड़ की देश को वैक्सीनेशन लग रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है, आप अनुमान लगाइए। कितने लोगों को पहले ये हो भी रहा था कि वैक्सीन लेने से क्या होता है, मगर जैसे जैसे दिन जा रहे हैं लोगों को भी समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लेना जरूरी है। नहीं अतुल शाह जी, एक अहम प्रश्न यह उठता है कि शिवसेना जो वर्तमान सरकार है और आप विधायक भी रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी से, और इनका एक आरोप लगता रहा है कि हमें वैक्सीन पर्याप्त नहीं मिल पाता है। नहीं, ये बातें करने में कोई मतलब नहीं है। अगर वो आरोप करते हैं तो मैं उनको कहता हूं कि महानगर पालिका आज सबसे श्रीमंत महानगर पालिका मुंबई की है। जब बाहर वाले लोग प्राइवेट से मेडिसिन लाते हैं, अब भी महानगर पालिका ले आई है वैक्सीन। मेट्रोपॉलिटन सिटी ने जहां जहां महानगर पालिका है उन्होंने खर्चा करना चाहिए। मोदी जी तो मुफ्त दे रहे हैं, 6,000 करोड़ महाराष्ट्र सरकार के बचने वाले हैं। अगर आपको लगता है मुंबई महानगर पालिका में कम आती है वैक्सीन, तो ले आइए, खर्चा कीजिए, करिए 200-400 करोड़ रुपए का खर्चा। और जो प्राइवेट ला रहे हैं वैक्सीन, आप भी ओपन मार्केट में लाके, आपने तो पहले वही सोचा था, मगर आपके कोई टेंडर ही किसी ने भरे नहीं। ये ऐसा आरोप करने से कुछ नहीं होता है। मोदी जी की सिंसेरिटी, केंद्र सरकार की सारे हिंदुस्तान में वैक्सीन पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। टीका तो कोई भी कर सकता है, बड़ा आसान है टीका करने का, मगर आज सारे हिंदुस्तान में आज की तारीख में लगभग 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग गया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं हुआ। हिंदुस्तान में ये दिसंबर तक सारे लोगों को वैक्सीन मिलेगा। नहीं, कभी कभी आपके लसीकरण केंद्र में भी अभाव रहता होगा वैक्सीनेशन का। नहीं, मेरा तो वो तो मैं कहता ही हूँ कि अभाव है। मैं यहाँ 500 टीके दे सकता हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट मैंने चहल साहब से भी की, मैंने काकानी साहब से भी की। मैंने पहले ही बताया, काकानी साहब ने थोड़े डोजेज ज़्यादा बताए, मेरे को कम पड़ रहा है वैक्सीन। यहाँ पर भिंडी बाज़ार, नल बाज़ार, कुंभारवाड़ा, हमारा पांजरा पोल, सीपी टैंक, ये सारे एरिया में डेंसिटी बहुत है पॉपुलेशन की, तो सबको अभी डोज लगने हैं, तो अभाव तो ही है। मगर इसके लिए सिर्फ केंद्र को गाली देके कुछ नहीं चलेगा, हमने भी इसका ठोस उपाय करना पड़ेगा। जैसे लोगों को पहला डोज मिला कोविशील्ड का, तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड ही मिलना चाहिए, तो उस केसेस में आप क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो वही है। कोविशील्ड लिया तो आपको कोविशील्ड ही लेना है, और दूसरा डोज कोविशील्ड का 84 दिन के बाद लेना होता है। हमारे यहाँ जो पहला डोज लेके गए थे, यहाँ ये सेंटर को 84 दिन के ऊपर हुए, अब दूसरे डोज के भी लोग आना चालू कर दिए और हमको उनको लगा रहे हैं। एक अंत बहुत ही अच्छा अहम प्रश्न है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2022 का बिल्कुल समीप है। इस सिलसिले में आप कौन सा कदम उठा रहे हैं और फिर आने वाले समय में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मानना है, मुंबई करो को एक सुखमय जीवन शहर का होना चाहिए। और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह की सरकार दी है उसको कोई भूला नहीं है। आज मुंबई में इतनी सारी मेट्रो का काम चल रहा है, ये उनका विजन था। डेवलपमेंट, खाड़ा मुक्त मुंबई, स्वच्छ मुंबई, सबको पानी की व्यवस्था, झोपड़पट्टियों में सारी व्यवस्था, ये बेसिक चीज़ें हम लोगों को देने वाले हैं और वो हम आश्वासित कर सकते हैं। तो आपने देखा, ये अतुल शाह जी थे जो कि पूर्व विधायक भी रहे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और 220 के नगर सेवक हैं। इनका यह कहना है कि हमने एक लसीकरण का एक बीड़ा उठाया है और लगभग रोज़ 300 से 400 करीब लोग लाभान्वित हो रहे हैं इस वैक्सीनेशन से। और मैं मुकेश शाही, यासीन शेख के साथ, मुंबई केसरी टाइम, मुंबई।